आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीडीसी विवाद, जो अब थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद अब जो 2018 से 2018 एनसीटीटी के जो गजट से सिलेक्टेड टीचर्स हैं, बीएड चयनित हैं, अब उनकी नौकरी भी संकट पे पड़ रही है। चूँकि 11 अगस्त 2023 का फैसला अब कब से लागू होगा, इसके लिए कई बार क्लियरिफिकेशन अगर आप देखें, चाहे अर्नब घोष के मामले में हो या रजिस्ट्रार का आर्डर हो या बिहार सरकार गई हो, तमाम चीज़ें आपने देखी। अब तक ये फैसले या आर्डर्स आते रहे, लेकिन अब मध्य प्रदेश का मामला, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर सुनवाई चल रही थी, उसके बाद आपने देखा कि एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, एमए लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसकी सुनवाई आपने मार्च के महीने में देखी। अब उसकी सुनवाई 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें यह फैसला कब से लागू होगा या जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं 2018 से, उन अभ्यर्थियों को क्या बीच कोर्स, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, क्या जो उनको बीच कोर्स कराकर उनको सहायक अध्यापक पद पर रखा जाएगा, क्या उन सभी अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बाहर किया जा सकता है। तमाम ऐसी चीज़ों पर सुनवाई 1 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, उससे पहले आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हाँ, आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो में तमाम जो बातें की जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2018 से अभी तक के सभी बीएड चयनितों की नौकरी में संकट, क्या मिलेगा याची लाभ। 60-65% और 40-45% पास बीटी शिक्षा मित्र आईए करेंगे दाखिल, बनेंगे याची। तमाम सभी चीज़ों में मैंने कहा हर चीज़ लेंगे। इससे पहले हम बिहार का रुख करेंगे, इसके बाद मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जहां पर 11 अगस्त 23 के फैसले के बाद भी बीएड के अभ्यर्थी टीचर बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार बीएड के 22,000 अभ्यर्थी जो शिक्षक थे 2018 के एनसीटीटी गजट के माध्यम से, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनको उनकी नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह डीलेड अभ्यर्थियों को नौकरी देने का जो भी आर्डर जो आया, आप देख सकते हैं। उनकी नौकरी को बचाने के लिए आप देखें तो बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने, या फिर वहाँ के बिहार के बीएड के चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अगर हम देखें कि उसकी भी जो भी याचिकाएं थी, अब अगर कुल मिलाकर देखें तो 1 अप्रैल जो संभावित तिथि है, जो कि 11 अगस्त 2023 का आर्डर, जो जजिस अगर आप देखें सुधांशु धूलिया, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, उन्हीं की बेंच पर यह मामला गया है, क्योंकि ये आर्डर उन्हीं के द्वारा दिया गया था। अब क्लियरिफिकेशन में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील उपस्थित रहे, चूँकि अब अभी आर्डर जो आया था उस पर बीएड अभ्यर्थियों की संख्या अगर देखी जाए, मांगी गई हैं, जितने लगे हुए हैं नौकरी पर, इनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से किया। ये तमाम चीज़ें जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी सरकारों से ये मांगे गए हैं, ये 1 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार द्वारा एमए जो लगाई गई सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से बीएड अभ्यर्थी भी आईए के माध्यम से उस पर कनेक्ट हुए हैं। और चाहे गुड्डू सिंह अगर आप देखेंगे शिक्षा मित्र, वो भी आईए के माध्यम से
उसी याचिका पर कनेक्ट हुए हैं, या तमाम 60-65% और 40% पास बीटीसी शिक्षा मित्र भी आईए करेंगे दाखिल और बनेंगे याची वही एमपी कोर्ट से। लेकिन अगर आपने देखा इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आकाश पटेल की जो याचिका थी जो हाई कोर्ट में चल रही थी, उस पर भी अगर देखें तो बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा इसी याचिका अगर देखा जाए तो उस पर आपने देखा याचिका 1 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है जिसपे लिबर्टी ऑन विड्रा जो किया गया था, जिसपे विड्रा कर ली गई थी याचिका और ये याचिका डिस्मिस कर दी गई थी। चूँकि उस पर यह भी आज जो बताया जा रहा है उसमें मौका दिया था जैसे उससे वहाँ से कोई भी ऑर्डर हो जाता है 1 अप्रैल को, उसके बाद बीटीसी अभ्यर्थी जो भी उन्होंने याचिका अपनी विड्रा किया था उनको मौका मिलेगा, उसको फिर से वो याचिका अपनी कर ओपन रीओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें तमाम याचियों के माध्यम से 60-65 और 40-45% बीटीसी शिक्षा मित्र भी आईए करेंगे दाखिल याची, तो क्या उन्हें याची लाभ मिलेगा? क्योंकि इससे आपने पहले भर्तियां देखी, चाहे 72,000 भर्तियां देखी होंगी, उस पर भी याची के माध्यम से आपने देखा कि कई बीएड के अभ्यर्थी थे जो कट ऑफ में नहीं आ रहे थे और याची के माध्यम से आज वो नौकरी कर रहे हैं। जो नियम संगत नहीं था लेकिन याची बने हुए थे, जो कट ऑफ था उस कट ऑफ में ना होकर आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो याचियों की अगर देखें तो याची लाभ यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता? चूँकि ये पूरा अगर जो क्लियरिफिकेशन अगर आप देखें तो पूरा क्लियरिफिकेशन होगा एनसीटीटी गजट जो है कि जो एनसीटीटी गजट जो रद्द हुआ है वो कब से लागू हो, 11 अगस्त 2023 से या उससे पहले से। चूँकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मामला मूल अधिकार आर्टिकल 21 अगर आप देखें 21A शिक्षा के मौलिक अधिकार से इससे रिलेटेड है, आपने देखा। और शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी जजेस वो कभी भी समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ब्रिज कोर्स, तो अभी आप यहाँ पे मैंने एक सबमिट अभी यहाँ नहीं किया, लेकिन सबमिट कर मैं आपको दिखा सकता था कि अभी ब्रिज कोर्स के बारे में या बीटीसी या चाहे बीएड कैंडिडेट के माध्यम से जो भी आरटीआई लगाई गई थी उस पर ऐसी ब्रिज कोर्स की अभी कोई भी सूचना दी ही नहीं गई कि अभी कुछ ब्रिज कोर्स जैसा कुछ ये 2018 जो गजट पत्र के द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी गई थी। चूँकि ये गजट पत्र आपने देखा कि ये क्वैश हो ही गया है, इस आधार पर कैसे, तो ये तमाम जो दलीलें होंगी अब आपको 1 ही अप्रैल को पता चलेंगी। तो देखिए आप देख सकते हैं डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें आप देख सकते हैं 13 मार्च को जस्टिस अनिल बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की बेंच पर लगा हुआ था मामला। अब ये मामला अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल को कंप्यूटर जनरेटेड हुआ है, 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। तमाम सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थी आईए के माध्यम से इसमें जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग याची बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लैरिफिकेशन डायरेक्शन आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से देखिए, तो चाहे बीएड के अभ्यर्थी हों, यूपी के शिक्षा मित्र हों या बीटीसी बीएड हो, सभी इस पे आईए के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यह देखिए आईए देखिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन गुड्डू सिंह भी इसमें आईए के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जिस पे इनके अक्षय श्रीवास्तव एआर हैं जो कि 1 मार्च 2024 को इस पे ये कनेक्ट हुए थे। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित पवन, ये बीएड अभ्यर्थियों के हैं, यूपी की जो बीएड लीगल टीम वगैरह हैं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी मध्य प्रदेश की एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन या एमए एप्लीकेशन में ये आईए के माध्यम से कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आईए पड़ी हुई हैं, जिसमें मनदीप काला चाहे मध्य प्रदेश के हों, संजय रस्तोगी है यार, इंटरव्यू कितनी पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं सभी को। सभी 23 मार्च 2024, 23 मार्च 2024, ये सभी 23 मार्च 22 मार्च 2024 यहाँ पे आप डेटें देख सकते हैं जो आईए पड़ी हुई हैं। 20 मार्च
22 मार्च 23 मार्च यहाँ से आइए लगातार धड़ाधड़ पड़ती चली जा रही हैं। और यहाँ पर जो आइए पड़ती चली जा रही हैं, जो भी फैसला होगा यहाँ अगर आयोग के माध्यम से यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं तो सभी जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो सभी इसमें प्रभावित हो, चाहे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हों, चाहे कहीं भी। लेकिन अगर आप दूसरा मामला देखें जहाँ से हाई कोर्ट से बीएड अभ्यर्थी हार चुके हैं, जैसे बिहार से हाई कोर्ट से बीएड 22,000 बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी यहाँ पे पड़ी हुई है केस अंडर डिफेक्टेड लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। अच्छा ये अगर आप देखें तो ये भी मध्य प्रदेश, हाँ ये मध्य प्रदेश द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केसरी नंदन नायडू की है। ये 3,934/2022 ये अभी केस अंडर डिफेक्टेड लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये दूसरी है। हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार सरकार की, बिहार के चयनित अभ्यर्थी जो 22,000 समथिंग थे, जिनको पटना हाईकोर्ट या बिहार हाईकोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया था, उनकी जगह डिलेड अभ्यर्थी को वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ 90 डेज उनके बीत चुके हैं और उन्होंने अभी तक सुनवाई कुछ नहीं करा पाई। हो सकता है वो 1 अप्रैल की सुनवाई को देख रहे होंगे कि जिसमें 1 अप्रैल की सुनवाई सभी चयनितों के लिए, चाहे मध्य प्रदेश के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों। लेकिन अगर आप देखें कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में अगर देखें 80 पे सुनवाई हो रही थी, उसका अभी तक फैसला नहीं आया और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एमए के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन मामले को सुप्रीम कोर्ट में रख दिया। लेकिन यहाँ बिहार का मामला आप देखेंगे तो बिहार हाई कोर्ट से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की 90 डेज का वो डिफेक्ट हुआ। अभी डिफेक्ट चाहे उन्होंने क्लियर किया हो चाहे न क्लियर हो, अभी उस मामले को कुछ वहाँ पे कुछ जोर पकड़ता नहीं दिख रहा, ना उसमें कोई सुनवाई दिख रही, ना उनकी डिफेक्ट दूर होता हुआ दिख रहा है। ऐसा कुछ यो प्रतीत होता है जैसा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि ये मामला अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें बिहार हाई कोर्ट से 22,000 अभ्यर्थी बाहर हुए और मध्य प्रदेश का जो मामला है अभी मामला वहाँ पे चल रहा है, लेकिन सरकार एमए के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाती है। इसी तरह आप देखें तो उत्तराखंड से भी बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। क्योंकि अगर देखें तो ये मामला अगर देखें जो चल रहे हैं, जैसे हर प्रदेश का हाई कोर्टों में चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट सर पटाक्षेप हो जाएगा, इस मामले का निस्तारण हो जाएगा। इस मामले में जो भी अभी तक चल रहा है, बीएड अभ्यर्थी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ब्रिज कोर्स के बारे में क्या, ये सभी चीज़ डिक्लेयर हो जाएंगी, चाहे किसी भी राज्य की हो। लेकिन कई राज्यों से हाई कोर्ट से मैंने कहा कि बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, वो भी फैसले जो भी हैं वो भी रखे जाएंगे। इससे पहले जो भी क्लियरिफिकेशन हो गई है वो भी रखी जाएंगी, तमाम चीज़ों की बातें 1 अप्रैल को रखी जाएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नंबर 1 टॉप अधिवक्ता, और यहाँ से बीटीसी अगर की तरफ से देखें, डीलर की तरफ से भी अधिवक्ता मीनाक्षी मैम और तमाम अधिवक्ता वहाँ से बीटीसी अभ्यर्थी डीलर अभ्यर्थियों ओर से, मध्य प्रदेश डीलर संघर्ष समिति की ओर से तमाम अधिवक्ता, या फिर कहें उत्तर प्रदेश बीएड लीगल टीम की तरफ से भी अच्छे अधिवक्ता रखे गए, जिसमें सिंधवी सर हों, पीएस पटिवालिया सर हों, उन्होंने भी काफ़ी सुपर सीनियर अधिवक्ताओं को रखा है। इसी तरह बीटीसी, तो बड़ा रोमांचक होगा, जो भी बहस होगी बड़ी शानदार बहसें होंगी और इस पर क्या निकल के निर्णय आता है वो 1 अप्रैल को पता चलेगा। ये सभी निर्णय पर हम आपसे बात करेंगे। हाँ, याची लाभ का जो निर्णय है, याची लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, तो चूँकि अगर याची बन रहे हैं और उनके एडवोकेट्स होंगे तो वो अन्यथा याची लाभ पर भी बात करेंगे, चाहे बीएड की हो चाहे बीटीसी की हो। वो बताएंगे हमारी संख्या इतनी है और हम इन परीक्षाओं पे बैठे और हमें ये हमारी डिग्री इसी के लिए वैलिड थी तमाम। तो याची लाभ का जो अगर देखा जाए तो याची लाभ का भी जो भी कंडीशन है उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
जैसे भी कोई भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।